हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी के पहले 2 हफ्तों का टाइम। इस रीडिंग में ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें आपके साथ मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो और पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं कि क्या आने वाला है लियोस के लिए पहले 2 हफ्तों के टाइम में। ओरेकल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ऑफ कैम जो है वो पुल आउट किए हैं, ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके, और टैरो हम ऑन कैम चूज़ करेंगे। सो देखते हैं कैसा रहता है आपका पहले 2 हफ्ते का टाइम फरवरी के महीने का। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ कप्स, लव और अ स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में रहेगा। इट्स गोना बी लाइक, शायद आपको इंतज़ार हो उस ऑफर का, उस इंसान का, उस कनेक्शन का जो कि आप दिल से चाहते हो। somebody that you love, somebody that you wish to be with, आप उसके बारे में सोच रहे होगे, उसका इंतज़ार कर रहे होगे, उस ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कोई डिवाइन हेल्प मिलेगी इस कनेक्शन को लेकर, और जो कि चीज़ें जो है आप दोनों के दरमियान में बेहतर कर देगी। कुछ डिलेज़ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो शादी को लेकर डिलेज़ हैं, चाहे वो लव लाइफ में ओवरऑल कुछ डिसीजंस हैं जो डिले हुए जा रहे हैं। जो भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉक है उसमें, वो ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लवर्स, एक सेकेंड। मुझे लगता है कि आपका दिल करता है कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर हो। आप वेट कर रहे हो उस इंसान का जिसको आप अपना सब कुछ दे सको, जिसको आप अपना यू नो जिसको आप अपनी लाइफ में वो मकाम दे सको, वो जगह दे सको जो आप देना चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर को, उस तरह से। लेकिन आप क्लियर नहीं है आपको कि आप इस पूरे टाइम के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बैक एंड फोर्थ जो है हो रहे होगे, कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे, इनडिसाइसिव रहोगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। आपको एक नया इंसान चाहिए, आपको एक पास्ट पर्सन चाहिए, क्या चाहिए आपको। लेकिन एक चीज़ आपको, जो एक चीज़ में जो सिमिलैरिटी है जो आपको चाहिए, वो ये है कि आपको चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो। आपको चाहिए कि जो भी एक इंसान है जिससे आपकी शादी होनी है, जिसके साथ यू आर डिस्टाइंड टू बी विद हो, वो आपकी लाइफ में कब एंटर होगा। आपको वो क्लैरिटी चाहिए, आपको वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हो, आपका दिल करता है कि कुछ एटलीस्ट कुछ इस पूरे कनेक्शन को लेकर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप तंग आ चुके हो इंतज़ार कर करके कि लव लाइफ में चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी। जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो शायद अभी तक नहीं आया, जो कि पास्ट पर्सन है फॉर श्योर। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो आप हमेशा पास्ट की तरफ चले जाते हो। यप, आपका दिल जो है वो एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सोल एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। आप इंतज़ार कर रहे हो उस टाइम का जब आप दोनों के दरमियान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। और वो दूरियां ऐसी हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है कि अगर हम आपकी पर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं व्हाई इज़ दैट पर्सन इनडिसाइसिव। वाओ, मुझे लगता है कि आपके दरमियान की दूरियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो अपने आप के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉक लगाए हुए थे इस कनेक्शन को लेकर, वो ख़त्म होने वाले हैं। वाओ। और एक इनडिसाइसिवनेस जो उनके एंड से थी इस कनेक्शन को लेके, वो ख़त्म हो रही है। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू यू, आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक ऐसी हैं जहाँ पे आप रेडी हो टू हैव अ मैरिड लाइफ। आप एक स्टेबल मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हो, जहाँ पे आपकी पर्सन की बात आती है वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और उनकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्टेड हो क्योंकि वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे या वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं मैं अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहा या कर रही। आप चाहते हो कि कुछ क्लैरिटी आए एटलीस्ट, और वो क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। ये पर्सन जो है, जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये अपने सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स के साथ फ्री हो जाएंगे, से फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद ये आपके पास
आपको वो देने के लिए तैयार होंगे जो आप चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग। और आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यप, आप दोनों सोलमेट्स हो। और मुझे बस ये कंफर्म करना था कि ये पर्सन नया है या पुराना। विद द फुल कार्ड आई वाज काइंड ऑफ लाइक पिकिंग दोनों एनर्जीज, कि न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। बट येस, कमिंग 6 ऑफ कप्स कमिंग एज अ क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड। नहीं, ये आपका पास्ट पर्सन ही है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स कनेक्टेड हैं। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली योर सोलमेट। और आप दोनों का जो है रिकन्सिलिएशन जो है होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर। मुझे लगता है कि वो पर्सन ओपन अप होगा अपनी फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, आपको लेकर, जो उनके दिल में है। और उसी की वजह से आपकी जो एक एक कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। जैसे ही उनकी कन्फ्यूजन दूर होती है आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। नाउ अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है कि आपके अंदर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मे बी आपके पर्सन के एंड पे हो, जहाँ पे आप अपने अंदर क्लैरिटी लेके आते हो कि यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए, तो वो उस इंसान की भी, उसके माइंड में भी वो क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, तब उसके माइंड में भी वो क्लैरिटी आ जाएगी। और जो भी एक नया इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि यू वांट द पास्ट पर्सन। आप चाहो भी कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये आपका पास्ट पर्सन जो है काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 80% लोगों के लिए पास्ट पर्सन ही आपका सोलमेट है। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। सिल्वर। बी परसिस्टेंट। नंबर 27। आप दोनों का कनेक्शन बहुत पुराना है। 27 हो सकता है कि कुछ लोग आप में से 27 एज के या इसके आसपास हो, या इससे बड़ी एज के हो। और हो सकता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना हो, एज इन काफ़ी साल हो सकते हैं जो आप साथ रहे हो। एक इस आप दोनों का कनेक्शन जो है वो इवन दो कि ऑन एंड ऑफ या फिर बहुत ही इश्यूज़ वाला रहा होगा, लेकिन एक रहा, लाइक एक कनेक्शन रहा थ्रू आउट। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। सिल्वर कलर आपके लिए लकी रह सकता है इस टाइम के अंदर। टेक बैक योर पावर। यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आप ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। मेक श्योर कि आप अपनी पावर्स को यूटिलाइज करो जो कि गॉड ने आपको दी हुई हैं, रिगार्डिंग यूजिंग डिफरेंट लॉज एंड टेक्निक्स, जिससे आप अपनी लाइफ को, ये इंसान, ये एक कनेक्शन, ये जो है आप ऑफर जो चाह रहे हो, ये जो एक आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन फॉरवर्ड आए, आपकी तरफ आए, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस्ड। अच्छा, काफ़ी हद तक ये आपका कनेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, ऑन एंड ऑफ था। अगर आपका इम्बैलेंस रहा है कनेक्शन, जैसे एक इंसान ज़्यादा गिव कर रहा है कनेक्शन में, दूसरा इंसान नहीं कर रहा, जहाँ पे वो बैलेंस आएगा, जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे, सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे थे या बहुत ज़्यादा पीछे हटे हुए थे कनेक्शन से, इट्स टाइम कि आप गिव इन करना शुरू करो। हो सकता है कि आपका पर्सन ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा हो। इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि एक डिवाइन टाइमिंग आ रही है इसके, लाइक मैंने कहा ना कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है कि वर्कआउट करेगी आपके कनेक्शन में, इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, आपकी लव लाइफ में। और उसकी वजह से बेसिकली जो इम्बैलेंस हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन या आप खुद अपने पर्सन से दूर हुए हो, थिंकिंग कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या अगर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं। लेकिन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि जैसे वो मूव ऑन कर रहे हैं ये सोच के हुए कि आप कमिट नहीं कर रहे, ऐसे ही जब वो दूर होते हैं तो आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, या यही आपने जो अपने ऊपर ब्लॉक्स लगाए हुए थे आप उनको रिमूव करो। कुछ लोग हो सकता है कि वाटर साइन से डील करें, क्योंकि पाइसेस स्कॉर्पियो में भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एनर्जी आई थी। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो उस साइन को डील कर रहा हो, या आपके चार्ट में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि स्पाइसिस या स्कॉर्पियो आपके चार्ट में किसी स्ट्रांग पोजिशन पे हो, तो वो भी रीज़न हो सकता है। तो देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से निकलकर एक्शंस लेने की ज़रूरत है राइट नाउ। और स्पेशली अगर आपके एंड से कनेक्शन में इम्बैलेंस रहा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक बैलेंस लेके आओ। जहाँ पे आप बैलेंस लेके आओगे वहाँ पे आपके कनेक्शन में बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अच्छा, कॉन्टेम्पलेट करने का जो है 2 कार्ड्स हैं। कोशिश करो कि फिगर आउट करो कि कहाँ आपके एंड से कुछ जो है वो इम्बैलेंस है। ट्राई टू वर्क ऑन दैट, ताकि कनेक्शन में ओवरऑल भी स्टेबिलिटी ऐड हो सके। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस टाइम फ्रेम। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.